बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से बेरोजगार अफराद के लिए कर्जा स्कीम का ऐलान किया गया है। इस स्कीम के तहत 18 से 45 साल वाले वो मर्दों खवातीन जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर पहले से मौजूद कारोबार को वसी करना चाहते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान से 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। और इस कर्ज को 3 साल की आसान महाना एक साथ में वापस करना है। पहले 6 महीने कोई किस्त नहीं होगी। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है, आप इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, इस लोन के लिए अब तक तकरीबन 33,71,000 लोग अप्लाई कर चुके हैं। 11,35,000 एप्लीकेशन जो हैं वो प्रोसेस के अंदर हैं। 2,93,000 एप्लीकेशन मंजूर हो चुकी हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं 2,87,541 लोगों को कर्जा जारी हो चुका है, जो कि तकरीबन 219 बिलियन की रकम बनती है। लेकिन एक चीज अफसोस से कहनी पड़ रही है कि इसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से 19,43,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है, यानी कैंसिल किया गया है। उसके पीछे 2-3 बड़ी गलतियां हैं जो आप अप्लाई करते हुए करती हैं, जो कि आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। और सबसे अहम चीज मैं आपसे शेयर कर देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं इस कर्ज स्कीम को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी के अंदर जो है वो आप 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। और इसी कैटेगरी के अंदर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और ज्यादा लोगों को इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो 5 लाख रुपए का कर्ज मंजूर हुआ है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरह से 5 लाख रुपए बिलासूद कर्ज के लिए अप्लाई करना है। अगर आप मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके कर्जे की एप्लीकेशन को मंजूर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही इस कर्ज स्कीम में लोगों की एप्लीकेशंस मंजूर होना शुरू हो, मैं फौरन वीडियो बनाकर आपको इत्तला कर दूं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा उन्हीं को जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है पीएम यूथ लोन। बस यहां पे आप देखेंगे आपको पहले नंबर पर पीएम लोन स्कीम मिलेगा डिजिटल यूथ हब के नाम से। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो देन आपके सामने इस तरह से प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो लोन स्कीम का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। और यहां पर आपको लिखा नजर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको एक मैसेज मिल जाएगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखें जी, वो कह रहे हैं जी 21 से 45 साल तक। लेकिन अगर आप आईटी और ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर 18 साल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अहम चीज मैं आपसे शेयर कर दूं, पहले भी बताया था 3 कैटेगरीज के अंदर इस लोन को डिवाइड किया गया है। यानी कि यहां पे देख सकते हैं टायर 1 यानी पहली कैटेगरी के अंदर 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। दूसरी जो है वो जो स्कीम के अंदर या दूसरी कैटेगरी के अंदर आप 5 लाख से 15 लाख रुपए का लोन हासिल कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी में आप 15 लाख से 75 लाख रुपए का लोन हासिल कर सकते हैं। लेकिन पहला कैटेगरी वाला 5 लाख है और वो बिलासूद है, आगे कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको बता देता हूं पहले कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा है जी तो एप्लीकेशन जो है वो फिजिकली सबमिट नहीं होंगी, ऑनलाइन ही सबमिट होंगी। उसके बाद क्या पाकिस्तान के अलावा कोई अप्लाई कर सकता है? नहीं, इस स्कीम के लिए सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत रखने वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाँ वो अपने जो है वो बहन भाई का या किसी का अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद इसके लिए कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड है तो इसके लिए कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, कोई शर्त नहीं रखी गई। आप प्राइमरी पास हैं, मिडिल पास हैं, पीएचडी की हुई है तो आप इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, यहां पर सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर जाता हूं और मैं बताता हूं कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बनेगी, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहां पे लोन अमाउंट जो है वो 5 लाख की है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 5 लाख। और लोन पीरियड यहां पे आपको 8 साल तक मिलेगा, लेकिन आपने इसमें 3 साल सिलेक्ट करना है। अगर आप 3 से ज्यादा सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपने 3 ही सिलेक्ट करना है तो सिंपल 3 के ऊपर क्लिक किया और जैसे ही मैंने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसने मुकम्मल जो है वो 36 महीनों की इंस्टॉलमेंट हमें बनाकर दे दी है। यहां पर लोन अमाउंट 5 लाख है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 0%, लोन पीरियड 3 साल का है, पेमेंट 12 स्टार्ट डेट। अच्छा, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी तकरीबन जो किस्त बनेगी, इंस्टॉलमेंट बनेगी पर मंथ, वो बनेगी 13,890 रुपए। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं,
मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया था कि पहले 6 महीने कोई किस्त अदा नहीं करनी होगी। वजह, गवर्नमेंट को मालूम है कि इतनी जल्दी कोई कारोबार शुरू किया जाए तो वो पहले महीने में इनकम देना शुरू नहीं करता, इसलिए आपको 6 महीने की रिलैक्सेशन दी गई है। आप जो है वो 30 महीनों के अंदर, ठीक है, आप 30 महीनों के अंदर वो कर्जा वापस करेंगे। जब हम 6 महीने कम करेंगे तो जाहिर बात है यहां पर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो तकरीबन 15,000 रुपए की बन जाएगी, ठीक है, इससे भी कम होगी, 14,000 कुछ रुपए आपको बन जाएंगे। और यहां पर आपको मुकम्मल चार्ट है, तो इस तरह से आप, हाँ 5 लाख जरूरी नहीं आप 5 लाख के लिए अप्लाई करें, आप 5 से कम भी कर सकते हैं जितनी जरूरत है। 1 लाख करना है, 2 लाख करना है, 3 लाख करना है, 4 लाख करना है, ठीक है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा करेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 5 लाख बिला सूद आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस कर्ज स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है। यहां पर अप्लाई फॉर लोन लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स, इसको आप रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा। सबसे अहम बता दूं बात कि इस कर्ज स्कीम के अंदर 5 बैंक्स को शामिल किया गया है। बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अस्करी बैंक, हबीब बैंक, बैंक ऑफ खैबर। आपको जो बैंक अच्छा लगता है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आके देख सकते, सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड कब इशू हुआ है वो मेंशन करना है। उसके बाद यहां पर आपने टायर 1 को सिलेक्ट करना है, 5 लाख। ये करने के बाद जब आप सीएनएस इशू डेट और यहां से कैटेगरी सिलेक्ट करके एंटर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। वो कहेगा जिस मालूमात के ऊपर छोटा सा स्टार बना है वो मालूमात ऐड करना जरूरी है, उसके बगैर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम देख सकते हैं यहां पर हमने जाती मालूमात ऐड करनी है, ठीक है। यहां पर कुछ चीजें सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। यहां पे सिलेक्ट बैंक है, आप यहां से बैंक सिलेक्ट करेंगे, आपका कौन सा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौन सा आपने सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद मजीद एक जो है वो MFI का नाम सिलेक्ट करना है, NRSP के थ्रू लेना है या रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो NRSP मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर एप्लीकेंट का नेम आएगा, यहां पर एप्लीकेंट जो है वो अपनी पिक्चर अपलोड करेगा, ठीक है, मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाता हूं। यहां पे नाम आएगा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, यहां पे वो अपनी पिक्चर अपलोड करेगा, यहां पर अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेगा, यहां पे शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेगा, यहां पर एप्लीकेंट अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेगा, यहां पर खुद ब खुद CNIC नंबर आ जाएगा, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट जो अप्लाई कर रहा है कर्जे के लिए उसके जेरे कफालत अफराद कितने हैं, CNIC इशू डेट यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम ऐड कर देंगे, अदरवाइज जो है वो आप अपने फादर का नाम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आपने ऐड करना है मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं मैरिड हैं वो ऐड करेंगे। सिटीजनशिप स्टेटस आ जाएगा, ओवरसीज है, रिटर्निंग है, रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। रिलीजियन आपका क्या है वो आप ऐड करेंगे यहां से। उसके बाद आप मजदूर तो नहीं हैं तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। एजुकेशन आपकी कितनी है, मैट्रिक है, बैचलर है, मास्टर है, क्या किया हुआ है, आपकी जितनी भी तालीम है वो आप ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं बैचलर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप अगर चाहें तो अपनी जो है वो बैचलर जो ट्रांसक्रिप्ट है या मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है या प्राइमरी का कोई रिजल्ट कार्ड है तो यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। उसके बाद आर यू स्किल्ड, मतलब आपके पास कौन सा हुनर मौजूद है वो आप यहां से जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स जहां पर आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, जहां पर आप इस वक्त रह रहे हैं वो ऐड करना है। उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी यहाँ पर फिलहाल ऐड कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए डेमो के तौर पर। उसके बाद यहाँ पर देखें जी प्रेजेंट प्रोवेंस क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ। अच्छा, प्रेजेंट यहाँ पे जाहिर बात आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से तो अप्लाई कर सकते हैं, मैं पंजाब कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका डिवीजन कौन सा बनता है वो आपने सिलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनता है वो आपने सिलेक्ट करना है, आपकी तहसील कौन सी बनती है वो आपने सिलेक्ट करनी है। अगर यही सेम एड्रेस आपका पोस्टल एड्रेस है या परमानेंट है तो एज अबव के ऊपर क्लिक कर देंगे, वो खुद ब खुद आपका ऐड कर देगा। तो मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर आपने अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर ऐड करना है, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। यहां पर आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर ऐड होगा। अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो सेकेंडरी में आप ऐड कर सकते हैं। आपकी माहाना आमदनी कितनी है वो ऐड कर सकते हैं, मंथली अखराजात कितने हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है। लेकिन अगर आपको कोई मालूमात है तो आप लाजमी करें। ये काम करने के बाद सिंपल आप सेव एंड प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली, मतलब हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन का डाटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं।
अब हमने यहाँ पर बिजनेस की जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं या पहले से जो बिजनेस मौजूद है वो किसके रेलेवेंट है। बिजनेस कैटेगरी है पहले, तो मैं यहाँ पे न्यू बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री कैटेगरी क्या है, एग्रीकल्चर के हवाले से है, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है या सर्विसेज के हवाले से है। आपका जिसके मुताल्लिक है वो आपने ऐड करना है। मैं सर्विसेज को क्लिक कर दें। बिजनेस सेक्टर क्या है, तो मैं एजुकेशन सर्विसेज दूंगा। सब सेक्टर क्या है, कोई हाई स्कूल बनाना है, कोई कोचिंग, तो मैं एक ट्यूशन और कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहता हूं, वो मैं क्लिक कर दूं। बिजनेस का नेम क्या है, ठीक है। जाहिर बात है आपने कोई ना कोई नाम सोचा होगा, यानी कि इस कर्ज में अप्लाई करने के लिए आपको पहले थोड़ा होमवर्क करना होगा। बिजनेस डिटेल, अखराजात, ये सारा, कितने इंप्लॉयज रखने हैं, क्योंकि फिर आप यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं डेमो के तौर पर डाटा ऐड करते हैं, इसी तरह आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए तो तकरीबन 19 लाख लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे फर्जी डाटा डाली जा रहे हैं, सही है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप पहले से थोड़ा होमवर्क करें अपने बिजनेस के हवाले से। चाहे बिजनेस आपको किसी और काम के लिए चाहिए, लेकिन कोई यहाँ पे बिजनेस ऐड करोगे तो बिजनेस मिलेगा ना। तो आप बिजनेस का नेम ऐड करें, बिजनेस की डिटेल ऐड करें। मिसाल में कोचिंग सेंटर शुरू करना है तो किस तरह का कोचिंग, कौन से लेवल का, ये सब कुछ। उसके बाद आपके पास कितना एक तजर्बा है इस हवाले से, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद माहाना कारोबारी अखराजात कितने होंगे, फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें आप नहीं भी करेंगे तो इसके बगैर भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो मजीद स्क्रॉल डाउन करना है, सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर जैसे मैंने सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं हमारा ये सेक्शन भी जो है वो कामयाबी से सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने लोन साइज ऐड करना है, कितनी अमाउंट चाहिए। पहले बताया है 1 लाख चाहिए, आपको 2 लाख चाहिए या 5 लाख चाहिए, जितनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए यहाँ पर 5 लाख, ठीक है। मैं 5 लाख ही ऐड कर रहा हूँ। लोन पीरियड 3 साल, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये भी हमारा डाटा सेव हो चुका है। मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब वो पूछ रहा है क्या पहले से कहीं से कर्ज लिया है, ठीक है। अगर आप पहले कहीं डिफाल्टर हुए तो फिर जाहिर बात है यहाँ से कर्ज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने कर्ज लिया हुआ है और यहाँ पे आप जो है वो डर के मारे ऐड ही ना करें। ऐड करनी है मालूमात। सहूलत की किस्म, यहाँ पे फैसिलिटी टाइप, मतलब जो आप लोन अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक, कोई आपने लिया है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, किस बैंक से लिया है, अप्रूव लिमिट कितनी है, आउटस्टैंडिंग लिमिट कितनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, ठीक है। तो मैंने नहीं लिया हुआ तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चेक साइन आपने लगाने, एक चेक साइन यहाँ पे लगाना है, दूसरा यहाँ पे लगाना है। ये लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबमिट का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे वो कह रहा है जी थोड़ा इंतजार करें, हम कर लेते हैं जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, फर्दर सून द कंसर्न्ड बैंक विल कॉन्टैक्ट यू, थैंक यू। अब वो कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आपका जो है वो अब फर्दर जो आपकी अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है या आपके कर्ज जो है वो देने के लिए आपको एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाता है, तो जो आपने बैंक सिलेक्ट किया है वो बैंक ही आपसे राब्ता करेगा, आपको बुलाएगा। अब एक और चीज समझ लें कि अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वापस आप होम पेज पे आएंगे, यहां पे लिखा हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आप अपना CNIC नंबर ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, CNIC इशू डेट ऐड करेंगे, फिर आपने यहां पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक जो है वो मुकम्मल आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। साथ में जो है वो लिखा होगा, एक चीज शेयर कर दूं कि वहां पर 3 किस्म के कलर्स के बॉक्सेस आएंगे। अगर तो वहां पर ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है नादरा की तरफ से आपका डाटा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। और अगर आपके जो है वहां पर आ जाए येलो बटन बना हो तो इसका मतलब है नादरा की तरफ से डाटा वेरीफाई नहीं हुआ, आपने कुछ देर इंतजार करना है, ठीक है। और अगर वहां पे रेड कलर का बॉक्स बना हो तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, फिर आप जो है यहां से लोन हासिल नहीं कर सकते। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं कि अगर आपका बॉक्स जो है वो येलो ही रहता है तो फिर आपने जो है वो सिटीजन पोर्टल एप्लीकेशन के थ्रू आपने कंप्लेंट करनी है। फिर कुछ टाइम बाद आपका डाटा जो है वो नादरा की जानिब से वेरीफाई कर दिया जाएगा, फिर बैंक की तरफ डिटेल जाएंगी। बैंक जब आपकी एप्लीकेशन को देखेगा, अगर उसको समझ आती है, मतलब आपका कर्ज अप्रूव होता है, तो देन बैंक की जानिब से आपको कॉल रिसीव हो जाएगी। तो व्यूअर्स
इंशाल्लाह ताला जैसे ही लोगों की एप्लीकेशंस अप्रूव होना शुरू हुई मैं फौरन इस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। उस वीडियो को बनाने का मकसद ये होगा कि आपको आगाह किया जा सके कि लोगों की एप्लीकेशंस अप्रूव होना शुरू हो गई हैं, बैंक की जानब से कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं। आप अपने बैंक जो मोबाइल है उसको साइलेंट पे ना लगाएं या अपना नंबर बंद ना करें बल्कि एक्टिव रखें। बहुत जल्द आपको भी बैंक की जानब से कॉल आने वाली है। ठीक है, अगर आप इस तरह की वीडियोस इस लोन के हवाले से आप फ्यूचर अपडेट्स चाहते हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे मैं इस कर्ज के हवाले से वीडियोस अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।